नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। पीएफआई के इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट में भारत के इस्लामीकरण के लिए जो तरीके बताए गए थे, वो तरीके अब बिहार के विभिन्न भागों में लागू होते भी नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां एक मुस्लिम बहुसंख्यक गांव में हिंदुओं के प्रताड़ना का मामला सामने आया। यहां लव जिहाद, दुष्कर्म, अपहरण और धमकी की बात सामने आई है और पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। तो इलाका बेगूसराय का, जहां एक बार फिर जबरन धर्मांतरण सहित लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र का है। मामले में पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया कि गांव में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, ज्यादा है, हिंदू अल्पसंख्यक बनकर यहां रह रहे हैं और यही वजह है कि आए दिन मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी बहु बेटियों के साथ जबरन दुष्कर्म सहित अपहरण तक की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भी लीपापोती का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने ये आरोप लगाया कि गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अरमान ने उनकी बहू और पोती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घर के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नागपंचमी की रात तीनों आरोपियों ने उनकी पत्नी और बेटी को जबरन घर से उठाया, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। इन लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव दिया जा रहा है। जब बात थाने पहुंचती है शिकायत करने के लिए, महिला थाने सिंघौल तक आरोपी को लेकर पीड़ित पक्ष पहुंचा तो आरोपियों के ही दबाव में आकर उल्टे पीड़ित परिवार के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया जाता है। स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ित परिवार अब थक हार कर न्याय के लिए न्यायालय की शरण में चले गए हैं। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुधीर शाह पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है। चार पांच लड़का मिल करके रात से गायब किए हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, बोले उसको तो हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है, कमा के खाते हैं, मजदूरी करके जीते हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। पत्नी और जवान बेटी जो शादीशुदा है, 2 नाबालिग बेटी भी है, जिसके साथ उस गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असगर एवं अज्ञात 2 लोगों के द्वारा जब कभी भी मन हो, मन चला, दिन रात दोपहर सुबह कोई बात नहीं, किसी भी समय इसके घर में घुस करके इसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता है। गरीब आदमी है, थाना पुलिस में आवेदन देते देते थक गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमानों के दाढ़ी में हाथ डाल करके उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय अछूता नहीं रहा है। बेगूसराय का एक डुमरी कस्बा, जहां पर हिंदू नाम मात्र और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, लव जिहाद करने वाले, गोवंश की हत्या करने वालों की संख्या ज़्यादा है।
तो देखिए, पीड़ित परिवार इस वक्त न्याय के लिए न्यायालय की शरण में है और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि स्थानीय पुलिस आखिर इस पूरे मामले को क्यों दबा रही है। एसपी ने इस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये सवाल उठता है। जाहिद, शाहिद और अरमान गिरफ्त से बाहर क्यों हैं, इनके ऊपर ये गंभीर आरोप, इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं। तो जिस लव जिहाद को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, ये लव जिहाद आखिर है क्या। इस्लाम में गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण के लिए एक तरह का ये जिहाद है और इस लव जिहाद में धर्मांतरण के लिए प्रेम का ढोंग रचाया जाता है। दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है। केरल में लव जिहाद का पहला मामला सबसे पहले सामने आया था। निकाह से पहले अखिला ने धर्म बदलकर अपना नाम हादिया रख लिया। अखिला के माता पिता ने इसके खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दी और यह आरोप लगाया गया माता पिता की तरफ से कि आईएसआईएस में फिदायीन बनने के लिए उनकी बेटी का सहारा लिया गया। 25 मई 2020 को केरल हाई कोर्ट की तरफ से हिंदू महिला अखिला की शादी को रद्द कर दिया जाता है और इसके बाद अखिला उर्फ हादिया के पति ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एनआईए से जांच के आदेश दिए थे। अब जरा ये जान लीजिए कि बेगूसराय, जहां से ये मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है, वो मामला आखिर है क्या। सिंघौल थाना क्षेत्र में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। गांव में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और यानी सीधे तौर पर हिंदू अल्पसंख्यक बनकर यहां रह रहे हैं। गांव की मुस्लिम आबादी पर हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने बहु बेटियों के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप इनके ऊपर लगाया है। नागपंचमी की रात, जिस दिन का जिक्र किया जा रहा है कि नागपंचमी की रात 3 आरोपियों ने पीड़ित की बहू और पोती से बलात्कार किया, यानी उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। बलात्कार के बाद आरोपियों ने उनका अपहरण कर लिया और धर्मांतरण के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाने लगा। गांव के मोहम्मद, जाहिद, शाहिद और अरमान, ये वो 3 नाम हैं जिनका जिक्र इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और इनके ऊपर ही अपहरण और दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, दबाव में काम करती है, यह आरोप सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन पर लगाया। पीड़ितों ने पुलिस पर मामले की लीपापोती का गंभीर आरोप लगाया है। सिंघौल थाना पुलिस में आरोपियों ने पुलिस पर दबाव बना दिया और पीड़ितों के ऊपर ही मामले को दर्ज करा दिया जाता है। पुलिस से निराश पीड़ितों ने आरोपियों के लिए न्यायालय में केस अब दर्ज कराया है। अब जरा ये जान लीजिए कि पुलिस प्रशासन पर यह गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं, क्योंकि सिंघौल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर सिंघौल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं दर्ज किया केस। इतने गंभीर मामलों में पुलिस की लापरवाही क्यों है। पीड़ितों को क्यों न्यायालय का, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस दोषियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये वो सवाल है जिनके जवाब अधिकारियों को देने होंगे। क्यों बलात्कार और अपहरण के दोषी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। क्या किसी के दबाव में स्थानीय पुलिस प्रशासन इस वक्त काम कर रही है। दोषी पुलिस वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है, जिससे कि इनका मनोबल इस कदर ऊंचा उठा हुआ है कि ऐसे आरोपियों के ऊपर भी कार्रवाई करने से पुलिस टाल मटोल का रवैया अपनाती है। सवाल यह भी उठता है कि क्या आबादी बढ़ेगी तो मनमानी करने लगेंगे। घटनाओं के आने के बाद ये सवाल बहुत लाजमी हो जाते हैं। सिंघौल में मुसलमानों पर बलात्कार और अपहरण के साथ जबरन धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगा है। गांव की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगा है।
और ऐसे में जरूरी है कि गांव में हिंदू परिवारों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और इलाके में कानून का राज कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आबादी के लिहाज से अगर आप बहुसंख्यक हो जाते हैं तो क्या आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करेंगे, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे? और क्यों जिला प्रशासन इसे लेकर टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है? पीड़ित परिजनों की तरफ से मामला दर्ज कराने की जब कोशिश की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तमाम सवाल इस वक्त हैं जिनके जवाब अधिकारियों को देने होंगे। संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, इस खबर के सामने आने के बाद क्या अब कोई अधिकारी, किसी की जिम्मेदारी तय, कोई कार्रवाई हो रही है इन आरोपियों को पकड़ने को लेकर? जी निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा मामला है, लेकिन अभी तक जो है इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होना। हालांकि हमने प्रशासन से बात करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो है पूरी अनिर्भिकता ही अभी दिखाई है। और प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है जो पीड़ित जो है जिसने आरोप लगाया है उसकी पत्नी के द्वारा उसी पर उल्टे केस किया गया। हालांकि जो पीड़ित है उनका कहना है जो पत्नी पर फिर वही 3 जो मुस्लिम लड़के हैं उनके द्वारा दबाव बनाकर उल्टे केस करवाया गया था। तो कहीं न कहीं ये जो है मामला अब जो है तूल भी पकड़ने लगा है। संतोष, क्या पुलिस परिजनों के पास पहुंची थी, गांव में पहुंची थी, लोगों से उसने जानने की कोशिश की, जांच पड़ताल की गई कि आखिर पूरा मामला क्या है? जिस महिला के साथ दुष्कर्म होता है वो महिला अपने पति के ऊपर मामला दर्ज करवा देती है। जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, चूंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हालांकि पुलिस का ये कहना जरूर है जो वो गाँव गई थी, लेकिन गाँव में जाने के बाद जो है पुलिस को कोई पुलिस के अनुसार कोई सूत्र गांव में कितने हिंदू परिवार हैं? गांव में हिंदू परिवारों की संख्या कितनी है? ये मान के चला जाए कुल वहाँ 10 परिवार होंगे जो हिंदू हैं। और जितने भी वहाँ की जनसंख्या है वो कुल मिला के लगभग मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही कहा जाए। ये 60-40 का आंकड़ा आप लगा सकते हैं इसमें से उस गाँव की। संतोष, पुलिस कब पहुंची थी? इस मामले के बाद पुलिस गांव में पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? कोई इसे पुष्ट कर रहा है? जी, जैसी जानकारी मिली है पुलिस जब गांव में कल ही पहुंची थी और उसके बाद जब पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ित पक्ष का मामला भी दर्ज नहीं किया गया, तब पीड़ित पक्ष के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। और जो ये लोग हैं ये न्यायालय में जाकर इन्होंने पुलिस जब गांव पहुंची थी संतोष, तो पुलिस किसके सामने गई, किससे पूछताछ करती नजर आई, क्या बयान दर्ज किया गया, मामले की जाँच किस रूप में की गई? अगर कुल मिला के कहें तो गांव के ही लोगों से पूछताछ की गई। तो ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो उन्हीं लोगों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। और अगर हम बात करें, गांव गई थी पुलिस, जब गांव गई और वापस आई तो पुलिस के अनुसार वहां इनको कोई सूत्र नहीं मिला, इस वजह से इनका मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन पीड़ित परिवार का स्पष्ट रूप से कहना है जो दबाव बनाकर ये 3 लड़के जो नामजद हैं वो और 4-5 अन्य लड़के हैं जिनके द्वारा इनको बराबर प्रताड़ित भी किया जाता है, लगातार दबाव भी बनाया जाता है। चलिए, ये देखना होगा कि जब पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिलता है, पत्नी के ऊपर ही मामला दर्ज करने की बात करके पुलिस अपना पल्ला झाड़